हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने एज ऑफ रिवाइवल के क्वेश्चन आंसर सीरीज़। ठीक है, एज ऑफ रिवाइवल का टाइम पीरियड था 1400 टू 1550। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी हॉवर्ड was the first English poet to use dash in his translation of the second and third book of the Aeneid. AENEID एनियड। ठीक है, हेनरी हॉवर्ड का फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो फर्स्ट इंग्लिश पोएट थे, उन्होंने यूज़ किया था इंग्लिश ट्रांसलेशन अपनी सेकेंड एंड थर्ड बुक एनियड की। कौन सा किया था उन्होंने? ब्लैंक वर्स यूज़ किया था उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉमस याट WYATT याट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ। थॉमस याट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ। आंसर इज रेनेसा एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजाइन ऑफ द एलिजाबेथ वन स्टार्टेड इन। आप ट्राई कीजिए इनके आंसर्स देने की, पॉज कर लीजिए वीडियो क्वेश्चन सुनते ही। ठीक है, मैं स्पीड में इसीलिए करा रही हूँ ताकि आपका सिलेबस बहुत वास्ट है और एग्ज़ाम्स की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है, तो उससे पहले पहले हम अपना सिलेबस कवर करना है हमें। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ और हर चीज़ थोड़ा फास्ट और शॉर्ट में आपका रिवीजन टाइप अपना वीडियोस बना रही हूँ, ताकि आपको रिवीजन में आप एक बार इन वीडियोस को सुन लेंगे तो भी आपको लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ, रिजाइन ऑफ द एलिजाबेथ वन स्टार्टेड इन 1558। नेक्स्ट है, रिजाइन ऑफ द जेम्स वन स्टार्टेड इन 1603। अभी ये सेम ट्विस्ट है, 15 जो एलिजाबेथ वन का है टाइम पीरियड है वो 1558 टू 1603 है। तो हम समझ सकते हैं कि जेम्स वन का स्टार्ट हुआ है वहाँ से 1603 से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक वर्स वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लिश लिटरेचर इन सुरेस ट्रांसलेशन ऑफ। जो अर्ल ऑफ सुरे किसे कहा जाता था? हेनरी हॉवर्ड को। ब्लैंक वर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। हमने पहला क्वेश्चन इसका ही लिया था, ये थोड़ा सा उसी क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। ठीक है, ब्लैंक वर्स वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लिश लिटरेचर इन सुरेस ट्रांसलेशन ऑफ। आंसर इज एनियड, AENEID एनियड। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोरेस यूटोपिया there are 54 cities all built on a similar plan and distributed over the island such that each city is surrounded by agricultural land. Who does the agricultural labor in Utopia? कौन करते थे वहाँ पे agricultural labor? All citizens take 2 years stints at farm works. Answer is all citizens take 2 years stints at farm works. ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, इन मोरेस यूटोपिया देर आर 54 cities all built on a similar plan and distributed over the island such that each city is surrounded by agricultural land. Who does the agricultural labor in Utopia? Answer is all citizens take 2 year stints, STINTS stints at farm works. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूटोपिया वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंग्लिश इन द ईयर। कब पब्लिश हुई थी इंग्लिश में यूटोपिया? 1551 में। और सबसे पहले लैटिन में लिखी गई थी, वो कब? 1516 में। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल्स मिसलेनी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। टोटल्स मिसलेनी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, कब पब्लिश हुई थी? 1557 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी ट्विस्टेड क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स इनटू इंग्लिश पोइट्री। किसने इंट्रोड्यूस किया था ब्लैंक वर्स? तीसरा क्वेश्चन आया है एक ही ऑथर के ऊपर, हेनरी हॉवर्ड के ऊपर। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स इनटू इंग्लिश पोइट्री, किसने इंट्रोड्यूस किया था ब्लैंक वर्स? अर्ल ऑफ सुरे, हेनरी हॉवर्ड, इन्हीं को कहा जाता है। इनको टाइटल मिला हुआ है अर्ल ऑफ सुरे का। ठीक है, और इन्होंने अपनी जो ट्रांसलेशन थी सेकेंड एंड थर्ड बुक ऑफ एनियड, उसमें सबसे पहले ब्लैंक वर्स यूज़ किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मॉर्टे डी ऑथर इज़ ए प्रोज रोमांस बाय। मॉर्टे डी ऑथर मीन्स डेथ ऑफ द अर्थर। ठीक है, मॉर्टे डी अर्थर इज़ ए प्रोज रोमांस, किसने लिखा है? थॉमस मैलोरे, थॉमस मैलोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक वर्स फर्स्ट अपीयर्ड इन इंग्लिश पोएट्री इन सूरेस ट्रांसलेशन ऑफ। फोर्थ क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। ठीक है, इसका आंसर एनियड। ब्लैंक वर्स फर्स्ट अपीयर्ड इन इंग्लिश पोएट्री इन सूरेस ट्रांसलेशन ऑफ
एनियड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉन्ट्रीब्यूटेड इन टोटल्स मिसलेनी? हु कॉन्ट्रीब्यूट, किस किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया था टोटल मिसलेनी में? हेनरी हॉवर्ड 1, सेकेंड थॉमस याट, जॉन हेवुड, निकोलस ग्रिमाल्ड, थॉमस नॉर्टन, थॉमस वॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लोलार्ड अपराइजिंग अगेंस्ट किंग हेनरी 5। जो लोलार्ड जो थे, जो फॉलोवर थे जॉन वाइक्लिफ के, वो अपराइजिंग मतलब कब शुरू हुआ था? हेनरी 5 अंडर द लीडरशिप ऑफ साई जॉन, SIJOHN, साई जॉन कैसल, ए फॉलोवर ऑफ जॉन वाइक्लिफ वाज इन द ईयर, कब शुरू हुआ था? 1414 में, 1414 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच 5th century English writer was imprisoned for fighting in the War of the Roses in support of the Yorkist? Which 5th century English writer was imprisoned? किसको इम्प्रिजन किया गया था? फॉर फाइटिंग इन द वॉर ऑफ रोजेस, जो वॉर ऑफ रोजेस हुए थे, ठीक है, इस टाइम पीरियड में, एज ऑफ रिवाइवल में, इन सपोर्ट ऑफ द यॉर्किस्ट। लैनचेस्टर विन हुए थे, उन्होंने डॉटर ऑफ यॉर्किस्ट से शादी करी। क्वेश्चन है, विच 5th century English writer was imprisoned for fighting in the war of the roses in support of the Yorkist? ठीक है, तो आंसर इज सर थॉमस मेलोरे। आंसर इज सर थॉमस मेलोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थॉमस मोर्स यूटोपिया वाज ओरिजिनली रिटन इन, किस में लिखी गई थी सबसे पहले? लैटिन में। कब? 1516 में। और इंग्लिश ट्रांसलेशन आया था 1551 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्क्स बिगेन्स थस? इट बिफॉल इन द डेज ऑफ द Arthur, Arthur Pendragon, when he was king of the all England, and so resigned that there was a mighty duke in Cornwall that held war against him long time. क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ, व्हाट वर्क्स बिगेन थस? कौन सा वर्क है जो इस लाइन से बिगेन हो रहा है? इट बिफॉल इन द डेज ऑफ द अर्थर, Arthur Pendragon, when he was king of all England, and so resigned that there was a mighty duke in Cornwall that held war against him long time. Answer is Le Morte d'Arthur. Answer is Le Morte d'Arthur. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम डुनबार्स लेमेंट ऑफ द मेकर, विलियम डुनबार्स लेमेंट फॉर द मेकर्स इज अबाउट, किसके बारे में है ये पोएम? पोएट्स के बारे में। वो मॉर्न कर रहे हैं डेथ ऑफ द पोएट्स, जैसे चौसर को और पोएट्स को। ठीक है, तो आंसर इज विलियम डुनबार, लेमेंट ऑफ द मेकर इज अबाउट, आंसर इज पोएट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस याट, WYATT याट, एंड द अर्ल ऑफ सरे jointly brought out total miscellany during the Renaissance. Identify the name of the Earl of Surrey from the following. अर्ल ऑफ सुरे ट्विस्ट किया हुआ है, अर्ल ऑफ सुरे का ओरिजिनल नेम पूछा है, तो हमें पता ही है, आंसर इज हेनरी हॉवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइटल मोर्टे डी अर्थर मीन? मोर्टे डी अर्थर का मतलब क्या होता है? आंसर इज डेथ ऑफ अर्थर, डेथ ऑफ अर्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोरेस यूटोपिया द फिक्शनल ट्रैवलर रैल्फ हाइथोल्डे सेकेंड नेम इन ग्रीक मीन्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन मोरेस यूटोपिया द जो फिक्शनल कैरेक्टर है रैल्फ हाइथोल्डे, उनका सेकेंड नेम इन ग्रीक मीन्स, मतलब क्या होता है उनके नेम का? डिस्पेंसर ऑफ नॉनसेंस। आंसर इज डिस्पेंसर ऑफ नॉनसेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर थॉमस मोर, सर थॉमस मोर क्रिएट द कैरेक्टर ऑफ ए ट्रैवलर, सर थॉमस मोर क्रिएट द कैरेक्टर ऑफ ए ट्रैवलर इनटू हुज माउथ द अकाउंट ऑफ यूटोपिया इज पुट, हिज नेम इज। अभी हमने जो ट्रैवलर, फिक्शनल ट्रैवलर की बात करी, अब फिर वही ट्विस्ट करके क्वेश्चन है, आंसर इज रैल्फ। उसमें पूछा गया था कि ग्रीक में उसका मीनिंग मतलब क्या होता है, तो ग्रीक में रैल्फ
हाइथोल्डे का मतलब होता है डिस्पेंसर ऑफ नॉनसेंस। और ये क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सर थॉमस मोर क्रिएट्स द कैरेक्टर ऑफ ए ट्रैवलर इनटू हुज माउथ द अकाउंट ऑफ यूटोपिया इज पुट। हिज नेम इज राल्फ हाइथोल्डे। ठीक है, स्पेलिंग इज RAPHAEL, रैल्फ हाइथोल्डे, HYTHLODAY, हाइथोल्डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर्स लैटिन मास्टरपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट was a dash from the Tudor period. Mirror of Magistrate was a dash from the Tudor period. Answer is collection of poem. Answer is collection of poem. Renaissance is a word that means, Renaissance का मतलब क्या होता है फ्रेंच में? रीबर्थ। फ्रेंच वर्ड है ना Renaissance, इसका मतलब होता है रीबर्थ। ठीक है, Renaissance is a word that means rebirth. It is in French. Next question है, how many works did Caxton translate into English? कितने वर्क्स है कैक्सटन ने ट्रांसलेट करी थी इंग्लिश में? जो प्रिंटिंग प्रेस है कैक्सटन की, 24। आंसर इज 24। द वॉर ऑफ रोजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉर ऑफ रोजेस took place during the period. The war of roses took place during the period 1455 to 1485. Answer is 1455 to 1485। 30 ईयर्स का टाइम पीरियड था। उसमें हाउस ऑफ यॉर्कस्टर, हाउस ऑफ लैनचेस्टर दोनों के बीच में वार हुआ था। उस वार को वार ऑफ रोजेस बोलते हैं। ठीक है, कब हुआ था? 1455 टू 1485। ठीक है, नेक्स्ट है, विच प्रिंटर एंड ट्रांसलेटर रोट द गेम एंड द प्ले ऑफ चेस? किसने लिखी थी द गेम एंड द प्ले ऑफ चेस? विलियम। आंसर इज विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन, CAXTON, कैक्सटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द नोबलेस्ट नाइट इन मेलोरे मोर्टे डी अर्थर? सबसे नोबलेस्ट नाइट कौन था मोर्टे डी अर्थर में? लैंसोलॉट, LAUNCELOT, लैंसोलॉट। ठीक है, आज हमारा ये एज ऑफ रिवाइवल के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ ख़त्म हो गई है। इसके आगे हम एलिज़ाबेथ एज करेंगे। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ वॉच, like and subscribe my channel. Thank you.